प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल से पहले 31 दिसंबर को एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे अपने इस संबोधन में काले धन के खिलाफ लड़ाई और नोटबंदी से जुड़ी कुछ नई घोषणाएं कर सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने आंकड़े पेश किए जिसके हिसाब से नोटबंदी के बाद राजस्व बढ़ा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि कई क्षेत्रों में कारोबार भी बढ़ा है और खेती को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी में आपसी खींचतान के बीच अब सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने नाराज समर्थकों को अलग से चुनाव लड़ने को कहा है। अखिलेश समर्थक टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और इस बात को लेकर अखिलेश और मुलायम के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। तेलंगाना की एक अदालत ने आज AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी और उनके भाई सहित 4 विधायकों को एक मस्जिद को ढहाने के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ओवैसी सहित 5 अन्य को मामले से बरी कर दिया है। बता दें कि ओवैसी के ऊपर पुलिस ने 16 मार्च 2005 को सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन से जुड़ी एक याचिका पर पूछा है कि सच जानने के लिए क्या दफन किए शव को निकाला जा सकता है। एक खबर के अनुसार हाईकोर्ट ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जयललिता की मौत से जुड़े संदेहों पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर लगाए आरोपों पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी जी की रैली से कांग्रेस को दर्द हो रहा है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से कांग्रेस तिलमिला गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटे खारी कर्मा इलाके में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से गुरुवार सुबह से ही छोटे हथियारों से गोलाबारी की जा रही है। भारतीय जवानों ने भी इस गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। नोटबंदी को लेकर 31 दिसंबर तक की मियाद खत्म होने के साथ ही कांग्रेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही नोटबंदी की आलोचना करने वाली कांग्रेस अब यह लड़ाई जमीन पर ले जाने की तैयारी में है। पार्टी ने नोटबंदी के मुद्दे पर दिल्ली में 11 जनवरी को सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में देश भर के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। रेलवे ने ट्रेनें खाली रहने की स्थिति से बचने के लिए नया फैसला किया है। 1 जनवरी 2017 से सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद खाली बची सीटों को बुक करने पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। भारतीय रेलवे ने यह प्रयोग शताब्दी, दुरंतो और राजधानी ट्रेनों में इस महीने शुरू किया था और अब यह ट्रायल 6 महीनों के लिए सभी ट्रेनों पर किया जाएगा। पिछले संस्करण के विजेता मुंबई महारथी और हरियाणा हैमर्स के बीच सोमवार को प्रो कुश्ती लीग का उद्घाटन मैच खेला जाएगा। इस लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 6 टीमों के बीच होने वाली इस लीग के मुकाबले 2 से 19 जनवरी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर के केडी जादव हॉल में आयोजित किए जाएंगे।